हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करना सिखाया था और आज मैं आपको केक की आइसिंग करना सिखाऊंगी। ये जो स्पंज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसे मैंने पहले से बना कर रखा था। अवन में टाइमर ख़त्म होने के बाद मैं तुरंत चेक नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से इसका बीच वाला हिस्सा थोड़ा सिंक हो गया है, यानी कि ये थोड़ा सा और पकता। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आज हमारा फोकस सिर्फ आइसिंग सीखना है, इसलिए मैं इसी स्पंज का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे अगले वीडियो में मैं आपको परफेक्ट स्पंज बनाना भी सिखाऊंगी। ये स्पंज किसी ऑर्डर का नहीं है, इसलिए इसे सिर्फ प्रैक्टिस और आप लोगों को सिखाने के लिए बनाया है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने कटर की मदद से इसे 3 बराबर हिस्सों में काट लिया है। लेयर्स ने ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली, बल्कि मीडियम थिकनेस की होनी चाहिए। अब केक बोर्ड चुनते समय एक बात का ध्यान रखिए कि उसका साइज़ केक से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, यानी केक रखने के बाद बोर्ड का थोड़ा हिस्सा बाहर दिखाई देना चाहिए, ताकि आइसिंग करते समय उसे आराम से पकड़ सके। अगर केक बोर्ड बिल्कुल केक के बराबर होगा तो उसे पकड़ने और स्मूथ फिनिशिंग देने में परेशानी होगी। अब मैं वही स्टोर्ड व्हिप क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैंने पहले से स्टोर करके रखी थी। वैसे मैं एक बात साफ़ कर दूँ कि जब भी मैं किसी ऑर्डर का केक बनाती हूँ तो उसमें मैं हमेशा फ्रेश क्रीम ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं कभी भी ऑर्डर के लिए स्टोर हुई क्रीम्स यूज़ नहीं करती। जो क्रीम बच जाती है उसे मैं स्टोर कर लेती हूँ और फिर 1-2 दिन के अंदर घर के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसलिए अगर आप भी क्रीम स्टोर करते हैं तो कोशिश करें कि उसे 1 या 2 दिन के अंदर ही यूज़ कर लें। अब इसे दोबारा इस्तेमाल करने से पहले इसे सीधे यूज़ मत कीजिए। पहले इसे निकाल कर लगभग 10-15 सेकंड के लिए हाई स्पीड पर फिर से व्हिप कर लें। ऐसा करने से क्रीम फिर से पहले जैसा स्मूथ और फ्लफ़ी हो जाती है, जिससे आइसिंग करना भी आसान हो जाता है। अब मैं पाइपिंग बैग और एक ग्लास की मदद से उसमें क्रीम भर रही हूँ। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ग्लास की मदद से पाइपिंग बैग में क्रीम भरना कितना आसान हो जाता है। इसके बाद हम इसी क्रीम से केक की आइसिंग करेंगे। वैसे जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप बिना पाइपिंग बैग के भी आइसिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नोज़ल से डिज़ाइन बनाना है तो पाइपिंग बैग की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि शुरुआत में पाइपिंग बैग का ही इस्तेमाल करें। इससे क्रीम पूरे केक पर बराबर लगती है और कहीं ज़्यादा या कम नहीं होती। इससे आइसिंग करना भी आसान हो जाता है और केक की फिनिशिंग ज़्यादा स्मूथ और प्रोफेशनल आती है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने पाइपिंग बैग का आगे वाला हिस्सा उतना ही काटा है जिससे क्रीम आराम से बाहर निकल सके। इसकी ओपनिंग न ज़्यादा छोटी हो और ना ही ज़्यादा बड़ी, ताकि क्रीम आसानी से निकले और उस पर पूरा कंट्रोल बना रहे। अब मैं आइसिंग सीधे केक बोर्ड पर करूँगी, ना कि टर्न टेबल पर। इसके लिए एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की टिप है। टर्न टेबल पर सबसे पहले एक टिश्यू पेपर रखिए और उसे हल्का सा गीला कर लीजिए। आप चाहे तो स्प्रे बॉटल से थोड़ा सा पानी छिड़क सकते हैं या उंगलियों से हल्का सा गीला कर सकते हैं। अब इसके ऊपर केक बोर्ड रख दीजिए। टिश्यू की वजह से केक बोर्ड अपनी जगह पर अच्छी तरह ग्रिप कर लेता है और टर्न टेबल घुमाते समय फिसलता या हिलता नहीं है। इससे आप आराम से आइसिंग कर पाएंगे और शुरू से लेकर आखिर तक पूरा काम उसी केक बोर्ड पर कर सकते हैं। बाद में केक को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे समय भी बचेगा और केक की फिनिशिंग भी अच्छी रहेगी। अब मैंने एक बाउल में साफ़ पानी, पैलेट नाइफ, स्क्रैपर और एक साफ़ सूती कपड़ा तैयार करके रख लिया है, ताकि आइसिंग करते समय मुझे बार बार कुछ ढूंढना ना पड़े और काम आसानी से हो जाए। अब मैं यहाँ अमूल ताज़ा दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो उबला हुआ गाय का दूध या अपनी पसंद का कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अमूल ताज़ा का सीधे इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जिस केक बोर्ड को हमने गीले टिश्यू पेपर की मदद से टर्न टेबल पर अच्छी तरह सेट किया था, उसी पर सबसे पहले थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे। यह क्रीम एक तरह से ग्लू का काम करती है, जिससे स्पंज अपनी जगह पर अच्छी तरह चिपक जाता है और आइसिंग करते समय इधर उधर नहीं खिसकता। अब इसके ऊपर हम पहली स्पंज लेयर रखेंगे। इसके बाद इसी अमूल ताज़ा दूध से स्पंज को अच्छी तरह से सोक करेंगे। तो मैं यहाँ कोई शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ। मुझे बिना शुगर वाला सोक ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इससे केक ज़रूरत से ज़्यादा मीठा नहीं होता और उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप अपनी पसंद के अनुसार दूध में थोड़ी सी शुगर मिला सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो क्रीम मैंने पाइपिंग बैग में भरी थी, उसी की मदद से हम केक पर क्रीम लगाना शुरू करेंगे। पाइपिंग बैग को हल्के हाथों से प्रेस करें ताकि क्रीम आराम से बाहर निकलती रहे। इसी तरह पूरे केक को क्रीम से कवर कर लें। अगर आप बिगनर हैं तो यह तरीका आपके लिए सबसे आसान रहेगा। इससे आपको हर लेयर पर पैलेट नाइफ से क्रीम फैलाने की ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और क्रीम पूरे केक पर बराबर लगेगी। इसी तरह हम हर लेयर पर यही प्रोसेस दोहराएंगे। सबसे पहले स्पंज लेयर रखेंगे, फिर उसे दूध से अच्छी तरह सोक करेंगे और उसके बाद पाइपिंग बैग की मदद से पूरे लेयर पर बराबर मात्रा में क्रीम लगाएंगे। यही प्रोसेस हर लेयर में अपनाएं, ताकि हर लेयर एक जैसी बने और केक की हाइट, टेस्ट और फिनिशिंग तीनों ही बेहतरीन आए। अब आप देख सकते हैं कि हमने तीसरी और आखिरी स्पंज लेयर भी क्रीम के ऊपर रख दी है। अब इसे भी दूध से अच्छी तरह से सोक करेंगे। इसी तरह से आप जितनी चाहे उतनी लेयर्स डाल सकते हैं, मतलब इसे और भी हाइट दे सकते हैं।
लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो जब मैं हाइट वाली केक बनाऊंगी तब मैं उसके बारे में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। अब मैं यहाँ क्रम कोट किए बिना ही पाइपिंग बैग की मदद से पूरे केक को क्रीम से कवर करूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने पाइपिंग बैग को किस तरह पकड़ा है। बस अपना हाथ एक ही जगह रखें और टर्न टेबल को धीरे धीरे घुमाते जाएं। इससे क्रीम पूरे केक पर बराबर लगती जाएगी और कहीं भी ज़्यादा या कम नहीं होगी। वैसे आइसिंग करने का एक तरीका क्रम कोट करके भी होता है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ बिगनर फ्रेंडली मेथड दिखा रही हूँ और सीधे पाइपिंग बैग से क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, इसलिए इस मेथड में क्रम कोट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर बाद में आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आप पैलेट नाइफ और स्क्रैपर से सीधे आइसिंग करना शुरू करें, तब क्रम कोट करना बेहतर रहता है। उस मेथड को भी मैं आने वाली वीडियो में विस्तार से ज़रूर दिखाऊंगी। फ़िलहाल बिगिनर्स के लिए पाइपिंग बैग वाला तरीका सबसे आसान और कन्वीनियंट है। अब आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने स्क्रैपर को किस तरह से पकड़ा है। अब इसी की मदद से हम केक के साइड को स्मूथ फिनिश देंगे। स्क्रैपर को केक के किनारे पर हल्का सा स्लैंड करके रखें। अपना हाथ एक ही जगह स्थिर रखें और टर्न टेबल को धीरे धीरे घुमाते जाएं। ध्यान रखें कि स्क्रैपर पर ज़्यादा प्रेशर ना दें, बल्कि हल्के हाथों से काम करें। ऐसा करने से साइड की एक्स्ट्रा क्रीम अपने आप बराबर होती जाएगी और केक पर एक स्मूथ और क्लीन फिनिश आएगी। अब आप देख सकते हैं कि स्क्रैपर पर जो भी एक्स्ट्रा क्रीम आ रही है उसे किसी अलग बर्तन में निकालते जाए। उसके बाद स्क्रैपर को पानी से साफ़ करें और साफ़ सूती कपड़े से अच्छी तरह पोंछकर ही दोबारा इस्तेमाल करें। हर बार स्क्रैपिंग करने पर अगर स्क्रैपर पर क्रीम इकट्ठी हो जाए तो उसे वापस केक पर ना लगाएं, उसे अलग निकाल दें और स्क्रैपर को साफ़ करके ही फिर से यूज़ करें। इससे केक की फिनिशिंग ज़्यादा स्मूथ और प्रोफेशनल आती है। इसी प्रोसेस को हम बार बार दोहराएंगे जब तक कि केक पर एक स्मूथ और क्लीन फिनिशिंग ना आ जाए। एक बात का ध्यान रखें कि आइसिंग करते समय बहुत ज़्यादा समय ना लें। कोशिश करें कि लगातार और बिना ज़्यादा रुके काम करें। अगर आप क्रीम को बार बार ज़्यादा देर तक स्क्रैप और हैंडल करेंगे तो उसमें धीरे धीरे एयर इनकॉर्पोरेट होने लगेगी, जिससे क्रीम की टेक्सचर ख़राब हो सकती है और केक की फिनिशिंग भी उतनी स्मूथ नहीं आएगी। अब हम पैलेट नाइफ़ की मदद से ऊपर की एक्स्ट्रा क्रीम को बराबर कर लेंगे। पैलेट नाइफ़ की मदद से बाहर से अंदर की ओर हल्के हाथों से ले आएँ। ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल ना दें, बल्कि एक एक स्मूथ स्ट्रोक में काम करें। इसी तरह टर्न टेबल को धीरे धीरे घुमाते हुए पूरे केक के किनारे की एक्स्ट्रा क्रीम को बाहर से अंदर की तरफ लाते जाए। इस प्रोसेस को दोहराने से केक के ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से स्मूथ और क्लीन हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि हमारे केक की बेसिक आइसिंग पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी भी एक छोटी सी फिनिशिंग बाकी है। आप देख सकते हैं कि केक बोर्ड के किनारों पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रीम लगी हुई है, जिससे केक का ओवरऑल लुक ख़राब लग रहा है। इसे साफ़ करने के लिए पैलेट नाइफ़ को साफ़ सूती के कपड़े में डालकर फिर टर्न टेबल को धीरे धीरे घुमाते हुए पैलेट नाइफ़ की मदद से केक बोर्ड के किनारों पर लगी एक्स्ट्रा क्रीम को सावधानी से साफ़ कर ले। इससे केक का फाइनल लुक और भी क्लीन, नीट और प्रोफेशनल दिखाई देगा। तो हमारी आइसिंग कंप्लीट हो चुकी है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ बेसिक केक आइसिंग सिखाई है। इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर या कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उन्हें आइसिंग का सही और आसान तरीका समझ में आ जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक एक सपोर्ट से मुझे और भी अच्छी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको अलग अलग फ्लेवर्स के केक्स, उनकी फीलिंग्स, प्रोफेशनल आइसिंग टेक्निक्स और बिगनर्स के लिए आसान केक डिज़ाइंस भी स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।